हे गाइस, देखिए कभी कभी अगर मान लेते हैं मार्केट में गिरावट होता है ना, तो सर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में समझने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो ऊपर रहते हैं, गिर जाते हैं तो लोग टेंशन हो जाते हैं सर, टेंशन में थोड़ा बहुत टेंशन ले लेते हैं, स्टॉक गिर गया क्या करूँ। लेकिन सर आपने नोटिस किया होगा कि भाई वही स्टॉक खटाक से सिर्फ वापस भी चला जाता है सर, ज़्यादातर ऐसे भी होता है सर, बिल्कुल होता है। तो मेरा मानना है ना सर कि ज़्यादा मार्केट में टेंशन ना लेकर समझने की कोशिश करना चाहिए सर, बिल्कुल समझने की कोशिश करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि आपने जो मिस्टेक किया है उससे अगर आप सीखोगे ना सर, तो लाइफ में बहुत, मैं आपको बोलूँगा बहुत अच्छा होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि अगर आपने सपोज मान लीजिए आपने एक मिस्टेक किया और मिस्टेक को आपने गुस्से में छोड़ दिया, तो भाई क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसी मिस्टेक को सही तरीके से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करोगे तो जानते हो सर क्या क्या फ़ायदा होगा? सीखोगे, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करोगे। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, आज नहीं है तो कल हो ही जाएंगे भाई, तो आप अपने बच्चे को भी सिखा सकते हो, बता सकते हो, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी आप बता सकते हो और अच्छी नॉलेज दे सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हो कि ये गलती तो मैंने किया, अब तुम मत करना। समझने की कोशिश कीजिए कि सर दूसरों की गलतियों से सीखना ज़्यादा अच्छा होता है, खुद की गलतियों से सीखना उतना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर खुद गलती करते 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 सर कहानी खत्म हो जाएगा आपका। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना कि सर आपको लगता है कि भाई मैंने लॉस कर दिया, सर लॉस कर दिया वो तो हो गया, लेकिन उससे सीख लीजिए सर। सीखोगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है आपकी सर उम्र ही कितनी होगी? मान लेते हैं आपकी उम्र से 40 साल की होगी या 35 साल की, आप कितना जियोगे सर? ज़्यादा ज़्यादा 100 साल जियोगे सर, भगवान की दया से। अच्छा चलिए भाई 150 साल लिख देते हैं, 150 साल लिख देते हैं, बस उसके बाद सर कौन आएगा? आपका नेक्स्ट जनरेशन। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सर कुछ कुछ ऐसी नॉलेज देनी चाहिए कि भाई उनको समझ में आए कि मेरे पापा जी ने, मेरे फादर ने ये नॉलेज मुझे दिया था, मुझे ये गलती नहीं करना मार्केट में। क्योंकि सर आप ही तो जीवन भर मार्केट में काम नहीं करोगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन भी आएंगे, वो भी मार्केट में काम करेंगे, तो आपने जो गलती किया वो भी वही गलती करेंगे, तो भाई दोनों डूबोगे, दोनों जनरेशन गए काम से, उसके अगले जनरेशन में जाएंगे। तो एक जनरेशन ने अगर सही डिसीजन ले लिया ना सर, तो आपका मतलब नाम भी बनेगा और पैसा भी बनेगा। देखिए अभी मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा सर, वो कंपनी टेक्सटाइल के लिए काम करती थी, इनका मेन काम था टेक्सटाइल से रिलेटेड, ठीक है, जो फैब्रिक यान ये सारी चीज़ें, मतलब टेक्सटाइल आप समझ लीजिए। लेकिन अब ये जो कंपनी है ना सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी रिलेटेड इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने अपने टेक्सटाइल से बिजनेस को थोड़ा बहुत चेंज करना स्टार्ट कर दिया और ये बोलते हैं कि देखो इनका जो कैपेसिटी है 2.5 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर एनम। ये लोग चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख ही सही, लेकिन 2.5 लाख तो कर पा रहे हैं ना ये लोग। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो टू व्हीलर मार्केट में सर ये अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे सर ये लोग। और धीरे धीरे, क्योंकि सर इनका टेक्सटाइल वाला जो बिजनेस है वो तो ठीक ठाक चल ही रहा है यहाँ पर। इन्होंने सर लगभग एक ईवी स्टार्टअप को खरीद लिया जिसका नाम है सर अर्थ एनर्जी करके, 2022 में सर जिंदन मोबिलिटी बिजनेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद गुजरात में सर। अब अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद में सर इन्होंने लगभग जो है बड़े लेवल में पहले इन्होंने स्टार्टअप कंपनी को खरीद लिया। तो ये कंपनी ये भी साफ साफ बोल रही है कि भाई इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो डिवीज़न है, इन्होंने अभी तक कुछ खास रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया है। तो वो तो मैंने आपको बताया भी सर कि इनका टेक्सटाइल बिजनेस काफ़ी अच्छा है, टेक्सटाइल बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा है। तो एक और नए बिजनेस में ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जिसके अंदर सर इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल वो जो स्टार्टअप कंपनी है उनको खरीदा, स्टार्टअप कंपनी को इन्होंने खरीदा है। और इनका 2.5 लाख का ही मतलब जो है ये यूनिट, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन करते हैं बेचते हैं। तो 2.5 लाख कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर। टू व्हीलर अगर आप देखोगे तो लगभग जो अच्छे अच्छे कंपनी है इंडिया के अंदर, जो बड़े बड़े कंपनी है, वो हेवी क्वांटिटी में बेचते हैं सर, बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में बेच देते हैं सर वो लोग। तो वो लोग 40-50 हज़ार 1 लाख क्वांटिटी में बेचते हैं, तो उनके सामने सर 2.5 थाउजेंड कुछ नहीं है। इसी वजह से ये कंपनी अभी तक कुछ खास कर नहीं पा रही है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है सर रिलीज़ करने के लिए, वो हो सकता है Q1 2025 इन्होंने बोला है, तो हो सकता है इन्होंने अब धीरे धीरे लॉन्च करना स्टार्ट किया होगा। तो इनका जो टेक्सटाइल वाला बिजनेस है सर, ये काफ़ी अच्छा चलता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम नहीं, एडवांटेज क्या है ना कि सर लगभग ये बहुत बड़े ग्रुप से ताल्लुकात रखते हैं सर, बहुत बड़े ग्रुप से ये ताल्लुकात रखते हैं। तो इनको एडवांटेज मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और लगभग जो है कंपनी की तरफ से जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है वो सब चाहिए। अभी मान लीजिए इनको एक एडवांस मशीनरी चाहिए सर, बड़ा मशीन इनको चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो, एफिशिएंट हो, तो ये छोटी सी कंपनी है, ये जुगाड़ नहीं कर सकती है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है। लेकिन जो इनकी पेरेंट कंपनी है, जो इनकी बड़ी कंपनी है, वो कर सकती है सर, इंपोर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बड़ी कंपनी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बड़े लेवल में काम करती है सर, इस वजह से। और इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर, इंडिया के ही अंदर में इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टेक्सटाइल के अंदर। और बहुत पुराने लेवल से सर ये कंपनी जो है काम करते हुए नजर आ रही है। अभी जिस तरीके से देखिए इन्होंने बताया भी है, टू व्हीलर के अंदर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सर अंदर ये क्या बोलते हैं कि
ट्रम्प के तरफ से, अमेरिका की तरफ से सर जो 50% तक का जो टैरिफ लगा है, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं इनको थोड़ा मतलब जो है बोल सकते हैं कि टेम्प्रेरी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है सर। लेकिन ये कंपनी अगर आप देखोगे, ये जो कंपनी है ये ज़्यादातर जो अपना इनकम है सर ये लगभग इंडिया के अंदर ही सर ये कर देती है। मतलब इनका आता है 97% या समथिंग 90% से ज़्यादा इनकम जो है सर इनका इंडिया के अंदर से ही आता है। तो मान लेते हैं एग्जांपल कि 10% इनका इनकम जो इंडिया के बाहर से आता है, तो 10% इनकम पे सर थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम हो सकता है, इनका डाउनफॉल देखने को मिल सकता है सर। इन कंपनी का नाम अगर आप देखो तो बताया जरा जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड सर। अगर जिंदल वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो सर जिंदल एक ग्रुप है, JSW ग्रुप आपने सुना है ना सर, JSW स्टील, JSW पावर आपने सुना होगा, JSW पेंट सुना होगा, JSW सीमेंट सुना होगा सर आप लोगों ने। बहुत सारे कंपनी सर इनके 15 से 20 कंपनी, उनमें से एक ये कंपनी है सर, जिंदल ग्रुप है सर, JSW ग्रुप है। दो भाई हैं ये लोग सर, बड़े लेवल में ये काम करते हुए नजर आते हैं ये लोग। तो इनका टेक्सटाइल वाला बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब ये एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नए मार्केट में ये लोग जाएं और टू व्हीलर लॉन्च करते हुए नजर आए। क्योंकि टू व्हीलर में अगर आप देखोगे तो सर एथर आ चुका है, ओला तो है ही सर पहले से, और बाकी और तो जो एग्जिस्टिंग कंपनियां TVS है, हीरो है और बहुत सारे हैं सर। तो कहने का मतलब है कि वो तो है ही, तो ये मार्केट में भी सर धीरे धीरे अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी बोलती है कि भाई हमारा प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, तो देखो ये कंपनी तो अमेरिका को दिखा रही है कि वहाँ भाई हमारा प्रेजेंस यहाँ है, मेक्सिको है, हर जगह लगभग इंडिया के अंदर है। मतलब इंडिया के अंदर तो है ही सर, यहाँ पर लगभग इंडिया के बाहर भी काफ़ी अच्छे वर्ल्ड वाइड में सर इन कंपनी के काफ़ी अच्छे जो है प्रेजेंस हैं। और ये है सर हमारा भारत देश के अंदर ये गुजरात में है सर ये कंपनी, और 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको वहाँ पर दिखने को मिलेगा सर। यहाँ पर ये बता भी रहे हैं सर, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल। मैंने आपको शायद बोला ना कि डोमेस्टिक में है, तो डोमेस्टिक में 92% के बाजू में, बाकी इंटरनेशनल 7% के आजू बाजू इनकम वहाँ से आता है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट को भी सर ये लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा है। तो ये है सर वो कंपनी जिसका नाम है जिंदल वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में देखते हैं तो लगभग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन सर पिछले 1 साल से आप सोच सकते हैं कि कंपनी 58% गिरा हुआ है। 58% मतलब सर ऑलमोस्ट 60% गिरा हुआ है, 60% गिरा हुआ है। अब जब 60% गिरा हुआ है तो सर कुछ लोगों को लगेगा कि भाई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है, क्या करें, नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बोलूँगा कि ये कंपनी का एक नेचर ही था सर, पहले भी ये गिरता था, 60% गिरा हुआ है ना सर पहले भी, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है वही 60-70% गिरा हुआ है, और अभी भी सर गिरा हुआ है सर यहाँ पर। तो सेम सर, तो मैं आपको बोलूँगा ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, इनका कोई घबराने वाली बात नहीं है सर। यहाँ पर इनके पिछले 3 क्वार्टर से इस कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा गिरता हुआ नज़र आ रहा है सर। रेवेन्यू सही है, जो सेल्स है रेवेन्यू थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है सर, क्योंकि टैरिफ अगर आप देखोगे टैरिफ वार चलता हुआ नजर आया, और इनका जो 10% जो है ये बाहर से आता है पैसा सर, इनका 10% पैसा जो है बाहर से आता है। और कहने का मतलब है कि सर ये नए बिजनेस में भी तो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में आपने देखा इनका प्रेजेंस है। तो जब पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंस है तो इनका फ्यूचर प्लान होगा कि लगभग जो है अभी तो इंडिया के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर भी ये पूरे वर्ल्ड में हम मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये टैरिफ की वजह से सर थोड़ा इनको प्रॉब्लम होता हुआ नजर आया, लेकिन कंपनी और बिजनेस दोनों स्ट्रांग है सर, कंपनी और बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। 60% गिरा हुआ है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कंपनी में जो दम है ना वो और किसी में नहीं है सर, और किसी से कम भी नहीं है सर ये। तो मैं आपको बोलूँगा जिंदल वर्ल्ड वाइड, ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी चीज़ नहीं है सर। कंपनी छोटी है 3000 करोड़ की, लेकिन छोटे मोटे ग्रुप से ताल्लुकात नहीं रखती है सर। ये देख लीजिए पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर से ये कंपनी प्रॉब्लम में है सर। ये देख लीजिए इस कंपनी का यहाँ से रेवेन्यू गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से आप नोटिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, है कि नहीं सर। यहाँ से देखिए गिरता हुआ नज़र आ रहा है ना, और ये ही नहीं गिरा है, ये मार्जिन भी गिरा है सर। ये जो लाइन दिख रहा है ये मार्जिन वाला लाइन है सर, ये भी गिरता हुआ नज़र आ गया। यहाँ देख सकते हो नेट मार्जिन, और ये देख सकते हो पिछले 2-3 क्वार्टर से, पिछले 2-3 क्वार्टर अगर आप देखते हैं तो सर ये हाई पे हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा था सर, था ना। तो यहाँ हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा था और यहाँ लो बनाता हुआ नज़र आ रहा है सर। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो आइए मैं आपको ऐसे समझा देता हूं सर। यहाँ पर तो नंबर्स के साथ रहेंगे जो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कंपनी देखिए 600 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर दिया था सर कंपनी, 624। अब कंपनी ने सोचा हुआ कि भाई हम 600 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिए तो 650 का टारगेट रखेंगे, लेकिन सर कंपनी यहाँ पर 540 के बाजू में आ चुका सर यहाँ पर। अब अगर आप देखते हैं तो कंपनी पहले सर 10% मार्जिन कमाती थी कंपनी, देख लीजिए पहले काफ़ी अच्छा मार्जिन था। अब कंपनी का मार्जिन इस क्वार्टर में देखते हैं करंट वाले में तो सर एकदम 7% का मार्जिन है, जो कि बहुत 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 लो मार्जिन है सर। तो सेल्स भी घटा 10-12% के मार्जिन से सर 7% के मार्जिन में भी आ चुके हैं। और कंपनी का अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट 18 करोड़ था अब 17 करोड़ है। पहले 20-20 करोड़ रुपए 28 करोड़ रुपए कंपनी कमा लेती थी, 27 करोड़ रुपए 33 करोड़ रुपए कंपनी कमा लेती थी, और आज मात्र 17 करोड़ के बाजू में है सर। और ये लगभग 2-3 क्वार्टर से यहाँ देख लीजिए 17-18 पिछले 1 सालों से सर इनको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है यहाँ पर।
इतना ज़्यादा स्टॉक गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी देखेंगे यहाँ पर तो सर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है करंट क्वार्टर में सर, सितंबर में देखिए प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ा ली है सर। और जहाँ तक कि पब्लिक की बात करते हैं तो लोग बोलेंगे सर 38% 40% तो पब्लिक के पास है, तो मैं आपको बोलूँगा सर पब्लिक के पास मात्र 10% हिस्सेदारी है। पब्लिक के अंदर आप जाकर चेक कीजिएगा, जब आप जाइएगा, 1 मिनट दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। तो सभी बड़े बड़े लोगों ने सर यहाँ पर खरीद रखा है, यहाँ देख सकते हो अग्रवाल साहब ने लगभग जो है 13.5% खरीद रखा है सर। बाकी सभी लोगों ने देख सकते हो 4.5% खरीद रखा है, 3.9 ऑलमोस्ट 4%, यहाँ पर मोर देन 3%, मोर देन 2 अराउंड 2% सर, 1.9% सर। यहाँ पर सभी को मिला देंगे तो सर लगभग यहाँ पर आपको जो है लगभग जो अच्छा खासा परसेंटेज देखने को मिल जाएगा सर। यहाँ पर मोर देन 30% आपको देखने को मिलेगा सर। कितना? मोर देन 30%। और है सर यहाँ पर कितना? 38%। तो 30% तो लोगों ने खरीद रखा है, मात्र 8% ही तो बचा ना सर आम जनता के पास, ऐसा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जब भी गिरावट हो तो घबराइए मत, उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, ठीक है, टैरिफ वगैरह जो लगा है, टेक्सटाइल वाली कंपनी है, लेकिन इनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड में काम करें, लेकिन उनका फ्यूचर जो गोल होगा ना सर, फ्यूचर जो प्लान होगा ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बाकी सब ठीक है सर।